So these are our patients which have entered in our YDR, or what we call Young Diabetes Registry, which is supported by ICMR. And this time we have registered 663 patients, 279 males, 384 females. So we cannot say ये फीमेल में ज़्यादा है कि मेल में ज़्यादा है, बिकॉज हमारे पास ये आ गए. बाकी हो सकता है मेल होंगे लेकिन वो हमारे पास आ नहीं रहे हैं, पर लगता है फीमेल्स में ज़्यादा है. कैसे पता चलता है? इन लोगों को ज़्यादा पेशाब ज़्यादा आता है, क्योंकि जब ग्लूकोज पानी से ब्लड में ज़्यादा होता है, यूरिन के साथ आता है. ठीक है, वज़न इनका कम होता है, कभी बाई चांस भी पता चलता है. लेकिन ये देखिए, ये इनकी एज है इन बच्चों की. आप देखिए 2 साल से कम हमें तकरीबन 15-20 बच्चे हैं. इनमें कुछ बच्चे जिनको 6 महीने की में डायबिटीज़ हो गया. आपको पता है 6 महीने के बच्चे को हम हाथ भी नहीं पकड़ सकते, उसको इंसुलिन कहाँ लगाएं, टेस्ट कहाँ करें. एवरेज एज हमारे बच्चों की जब डायबिटीज़ होती है 15 साल और मीडियन 16 ईयर्स. तो चैलेंजेस है डायग्नोसिस में. हर बार आसान नहीं होता डायग्नोस करना, क्योंकि टाइप 1 तो सीधे आता है, लेकिन किसी को टाइप 2 भी होता है, किसी को मोदी जिसको बोलते हैं मोनोजेनिक डायबिटीज़ होता है, किसी को सेकेंडरी डायबिटीज़ होता है. जैसे एक गर्ल है हमारे एडमिट में वार्ड में, हो सकता है वो इधर हो, शी हैज़ अ कंडीशन टर्नर सिंड्रोम. नाउ शी हैज़ डेवलप्ड डायबिटीज़. नाउ वी डोंट नो इट इज बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट वी आर गिविंग फॉर टर्नर सिंड्रोम और बिकॉज ऑफ पर से. ठीक है, सो दिस इज 71% ऑफ पेशेंट्स ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 और 16%. इसमें चुकाने वाली बात यह है कि जब हमने स्टार्ट की रजिस्ट्री उसमें 90% होते थे टाइप 1. टाइप 2 का तो सवाल ही नहीं था. अब टाइप 2 भी आ रहे हैं. मोस्ट ऑफ देम आर दोज ओबीस किड्स, दे डोंट हैव वेरी हाई शुगर, सो मेनी ऑफ देम मिस, आई एम श्योर दे मस्ट बी मेनी मोर. बट ये रुझान अब बढ़ रहा है. पिछले साल हमने देखा 20% में था ये टाइप 2 डायबिटीज़. यही चैलेंज है कि इनको कैसे पढ़ें. इनको तो कोई सिम्टम भी नहीं होगी, इनको कोई टेस्ट भी नहीं कर सकते. स्कूल में जाएंगे ब्लड सैंपल लेने तो वो तो भगाएंगे हमें, बोलो क्या बच्चों को टेस्ट कर रहे हो. तो फिर जब इनको मैनेज करना है, अब हम इनको मैनेज करना है, उसमें क्या चैलेंज आते हैं. अभी जैसे ओएस ने बताया हमारा जो एवरेज A1C है 10% है, और वर्ल्ड में भी उतना कोई खास नहीं है. 9% हर जगह है, 9%. बट फिर भी 1% कम करने से जो कॉम्प्लिकेशन रेट आधी कम हो सकती है. ठीक है, अब ठीक है डायग्नोज हो गया, अब हमें इंसुलिन देना है. अब कैसे दे दें इंसुलिन, ये चैलेंज है. उतना आसान नहीं है ये. वाइल देखो, अभी मैं देखता हूँ रिसेंटली एक एजुकेटेड लेडी आई, शी वाज आवर ऑफिसर हियर इन इंस्टीट्यूट, शी गॉट रिटायर्ड फ्यू ईयर्स बैक, गॉट डायबिटीज़. मैंने इसको इंसुलिन लिखी, दूसरे दिन मुझे फ़ोन आया इसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया. आई वाज सरप्राइज. मैंने इसको 6 यूनिट रखे थे, वो भी पेन से. तो मैंने पूछा आपको तो पेन दिया था ना. मैंने बोला हाँ. तो आप कैसे कर रहे हो? बोला नहीं, कार्ट्रिज है ना, वो कार्ट्रिज बना सिरिंज मांस, सिरिंज से चेक करा. वो एक्चुअली सिरिंज और उसकी कार्ट्रिज डिफरेंट कैलकुलेशन है. जो मैंने 6 लिखे थे वो 15 यूनिट कर रहे थे उधर. ठीक है, हाइपो नहीं होगा. जब उस एज के लेडी में इतनी डिफिकल्टी है तो बच्चे में कैसे आप पता चलेगा एन इंसुलिन क्या है, आर क्या है, फिर जो एनालॉग्स हैं. ठीक है, ये एक चैलेंज है. आपको लगता है आसान है, बट उतना आसान नहीं है. हमें डॉक्टर्स को कन्फ्यूजन होता है. फिर सीरीज चूज़ करो, कौन सा सीरीज करोगे, इट इज़ इट्स सेल्फ ए चैलेंज. अब कॉमनली जो इंसुलिन सीरीज हम यूज़ करते हैं, इसे 1 ml सीरीज होता है. जो वाइल होती है उसमें 40 यूनिट्स पर ml कंसंट्रेशन होती है, तो उसी हिसाब से ये भी होना चाहिए 40 यूनिट वाला. ठीक है, जिसमें मैक्सिमम होनी चाहिए 40 यूनिट वाले. लेकिन कभी क्या होता है कि वो 100 यूनिट वाली लाता है, तो 1 ml तो उसमें भी है, लेकिन उसमें जो अगर 40 वाली को 100 से करेंगे तो 2.5 गुना कम हो जाएगा. अगर 100 वाली को 40 यूज़ करें तो 2.5 गुना ज़्यादा डोज होगा. ये इतना मुश्किल है. अब एक और मुश्किल यहाँ आ गई है, जो आप ड्रग अब्यूज़ की बात करते हो, बड़ी प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है. लेकिन पता है इससे क्या हो रहा है, हमारे पेशेंट को कोई केमिस्ट इंसुलिन सीरीज नहीं बेच रहा है. बोला नहीं, ये आप ड्रग के लिए यूज़ करोगे, हमें अलाउड नहीं है. अब देखिए कहाँ वो प्रॉब्लम कर रहे हैं और कहाँ सफ़र कर रहे हैं. बहुत बार हमें लिख के देना पड़ता है, भैया इसको डायबिटीज़ है, इसको इंसुलिन करना है, इसको सीरीज दे दो. एक और प्रॉब्लम इसमें आती है जब नीडल हम सिलेक्ट करते हैं. अभी जो हमने ये वार्ड में कल मैंने फ़ोटो लिया, ये 8 mm है, जबकि रिकमेंडेड 6 mm, और रियाज साहब शायद 4 mm की भी बात कर रहे थे. और गेज जो है, जो पहले में जब एंडोक्राइन में ज्वाइन किया उस वक्त मोटी नीडल आती थी, उससे तो काफ़ी बेहतर है. अब 30 गेज है. जितना गेज बड़ा होगा उतनी सूढ़ी पतली होगी. तो 30 गेज है, बट अच्छा होता है सुपरफाइन 32 गेज होती. सो दिस इज सेल्फ ए चैलेंज कि गेज कौन सा देखें, साइज़ कौन सा देखें, वो मिलेगा कैसे. सो दिस इज़ ए चैलेंज. फिर कैसे करना है इंसुलिन, आपको सिखाया ना रोटेशन, बट उतना आसान नहीं है. मैं बताता हूँ, छोटा बच्चा इतना टोटल स्टमक, उसको रियासा बोलते हैं 4 हिस्से करो,
एक हिस्से में एक हफ्ते में करो, दूसरे तो उसमें कितना एरिया होगा, फिर मुझे पकड़ना है छोड़ना है, ये डाउट तो बड़े बड़े डॉक्टर्स को है, तो बच्चे को क्या करें। तो दिस इज़ ए चैलेंज। फिर अब पेन आ गए, पेन में भी मैंने बोला कैसे लोग पेन को भी इस तरह कार्ट्रिज यूज़ कर रहे हैं, इसमें कार्ट्रिज चेंज करना भी इट इज़ ए इशू इटसेल्फ। अगर वो फिक्सड वाली कार्ट्रिज ले तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, फिर मॉनिटरिंग करनी है, ये बड़ा चैलेंज है। फिर अब अक्सर ये बच्चे देखते हैं हम इनको ऐसे हो गया है, इसको बोलते हैं लाइपोडिस्ट्रॉफी। ये एक ही जगह पर इंसुलिन करते हैं ना, इंसुलिन इज एनाबॉलिक हार्मोन, इट कॉजेज ग्रोथ ऑफ दिस, ठीक है। सो ये पिक्चर देखती है, तो इसमें फिर प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होती है। ये बच्चे को सिखाना या उसके केयर को सिखाना उतना आसान नहीं है, इसमें भी चैलेंजेस है। फिर मॉनिटरिंग करना, टेस्ट करना, ये एक अभी हमने एसएमजी डिस्कस किया, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इनको सिखाना कैसे करना, 4 और बच्चों को प्रिक करना है, तो वो कितना चैलेंजिंग है आप समझ सकते हैं। उसके बाद अगर हम नहीं करते कंट्रोल, तो देन अगर हम छोड़ते हैं, हम नहीं करेंगे, तो देन यू आर गोइंग टू एंड अप कॉम्प्लिकेशंस। पेरेंट को कितना डिस्ट्रेस होता है, बच्चे को इंसुलिन करना पड़ता है, बच्चे को टेस्ट करना पड़ता है, बच्चे को डॉक्टर लेना पड़ता है, बच्चे को पेरेंट को लीव रखना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर वर्किंग नाउ, चाहे दुकान पर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, लीव रखना पड़ता है। ये कितना डिस्ट्रेस है कि ये बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स समझ सकते हैं, आप नहीं समझ सकते हो, लेकिन हमने आपको लाया, ये समझिए, इनका दुख जानिए, इनका ये कैसे फाइट कर रहे हैं। जो केयर गिवर तो घर में ज़्यादा मदर ही होती है, फादर भी इन्वॉल्व होता है, उस बच्चे की वजह से उसकी नींद भी चली जाती है, ये चैलेंज है। अब इंटरवेंशंस, हम बोलते हैं रिसर्च करो, रिसर्च में हम इंटरवेंशंस करते हैं, स्ट्रेटजीज करते हैं, फिर देखते हैं ये स्ट्रेटजी ठीक है कि नहीं, लेकिन बच्चे में इंटरवेंशन भी नहीं कर सकते हो। आपको कोई इथिक्स कमेटी इजाज़त नहीं देगी इंटरवेंशन करने की, अनलेस आप दिखाओगे ये बहुत अच्छा इसमें होगा। तो इंटरवेंशन करना, इंटरवेंशन स्टडी करना भी एक चैलेंज है। तो जब स्टडी नहीं हुई तो आपको डेटा कहाँ से आएगा, आपको गाइडेंस कहाँ से आएगी, ये भी एक बड़ा चैलेंज। सो देयर आर सो मेनी नॉलेज गैप्स इन एवरी स्टेप। नाउ व्हाट इज द कैरी होम मैसेज? Carry home message is that there is still hope. Okay, there are a lot of challenges. This is from Canadian this thing. They say जब ये एज देखिए और ये देखिए कितने लोग जिंदा है, यहाँ पर 1 minute 100% जिंदा है। जैसे जैसे टाइम हो गया 30 साल में 70% ही जिंदा है, ठीक है। ये देखिए कैनेडियन डेटा, हमारा डेटा देखिए, ये हमने 99 में पब्लिश किया, फिर 2009 में भी पब्लिश किया, कोई फ़र्क नहीं। ये देखिए जो बच्चे यहाँ पर जिनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई इस इंस्टीट्यूट में, जिनको डायबिटीज़ थी, उनकी एज देखिए लेस देन 30, टोटल मेल्स 29, जिसमें 14 मेल्स थे, टोटल ओवरऑल बच्चे थे 46, या टाइप 1 वाले 46 थे। 46 में से 24 जो जिनकी डेथ हुई वो 30 साल से कम एज में डेथ हो गई उनकी। ये देखिए, ये हमारा डेटा है, ये 1999 का है, लेकिन हमने 2009 में किया, तब भी ऐसे ही डेटा था। एक और बात देखिए, ये DCC ट्रायल इज़ ए फेमस ट्रायल जो NEJ में पब्लिश हुई थी, इससे सारा डेटा आया कि जिन लोगों की कंट्रोल थी, जिनकी HbA1c 9% थी, उनमें आई प्रॉब्लम 55% में हो गई, 5 टाइम ज़्यादा हो गया ये आई प्रॉब्लम्स, ओके, एज कम्पेयर टू जिनका A1c 7% था। इसी से ये डेटा आया कि रीनल कॉम्प्लिकेशन 2 टाइम्स मोर फ्रीक्वेंट जब A1c आपका 9% था एज कम्पेयर टू पीपल हु हैड 7%, ठीक है। तो ये एक और डेटा है हमारे बच्चे जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेजॉरिटी हैं, वो कैसे डेथ हुई इनकी। इधर मेजॉरिटी में जो काज था इन्फेक्शन, ठीक है, 51% को इन्फेक्शन से होती है, या फुट इन्फेक्शन या चेस्ट इन्फेक्शन या कोई स्किन इन्फेक्शन होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो कॉमनेस, क्रॉनिक रीनल फेलियर, हार्ट उतने तो जीते नहीं बेचारे, जब वो डेथ हो जाए, वो हार्ट अटैक हो जाए। बट ये देखिए हाइपोग्लाइसीमिया एंड डायबिटिक कीटोसिस। सो हाइपोग्लाइसीमिया मे नॉट किल ऑलवेज, बट इट वर्सन द कंट्रोल एंड कॉज अदर कॉम्प्लिकेशंस। सो हाइपोग्लाइसीमिया बचना एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है हमारे लिए। बट देयर इज़ होप, वी नीड टू बिलीव इन आवर सेल्फ। जब हम सोच रहे थे हम ये बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इंसुलिन, ये बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे टेस्ट, ये बच्चे स्ट्रिप्स अफोर्ड नहीं कर रहे, तब किसी को हम पर नज़र पड़ गई LFAC, लाइफ फॉर ए चाइल्ड प्रोग्राम, जो न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया से चलता है, ब्रूस किंग उसके उधर है सेंटर, इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स फॉर टाइप 1 डायबिटीज़ और जुवेनाइल डायबिटीज़। उनको ये डेटा जब OAS को मैंने भेजा वो डेटा प्रेजेंट करने इस पैड में, तो उन्होंने देखा
तो दे हेल्प अस, दे प्रोवाइड अस ग्लूकोमीटर, स्ट्रिप्स। अब हमें वो प्रॉब्लम नहीं है, अब इंसुलिन भी दे दिया। सो देयर इज़ होप। ये मिरेकल हुआ था 1922 में जब इंसुलिन हुई, आज से 100 साल पहले। वो चैलेंज था, ये बच्चे ऐसे थे। ये एलिजाबेथ है, उसकी हालत इंसुलिन से पहले ये थी, फिर जो इंसुलिन को दिया, फिर वो एलिजाबेथ 70-75 साल तक जी और बहुत शादी की, बच्चे हुए, इम्पोर्टेंट पब्लिक फिगर हुई उन दिनों। अभी तो बात ही नहीं है। अभी वसीम अकरम, वो बहुत बड़े लोग आप देख रहे हो डायबिटीज से कैसे मैनेज कर रहे हैं। सो देयर इज़ होप। अभी हमने 2 पेपर प्रेजेंट किए उधर इस पैड में, अबू धाबी में, ओवैस गया था उधर। सो वी शोड फ्रॉम 10% वी गॉट 8% जस्ट बाई डूइंग द फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ शुगर्स। बस बाकी तो खुद ही उन्होंने सोचा कैसे कंट्रोल करना है। सो चैलेंजेस बहुत हैं बट होप भी है। सो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। और इस वक्त आई थिंक आवर होप रिप्रेजेंट्स आसिफ एंड पीपल लाइक आसिफ। थैंक यू वेरी मच।